जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शीघ्र सिद्ध होने वाली या शीघ्र संपन्न होने वाली या जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली यौवन अप्सरा साधना के विषय में। आखिर ये अप्सरा साधना जो है यौवन अप्सरा क्यों करनी चाहिए, इसके फायदा क्या है। फायदा सबसे पहला क्या है कि आपके अंदर एक तरीके का आकर्षण आ जाएगा। आकर्षण का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी व्यक्ति आपको देखते ही आपसे बात करने के लिए इच्छा जाहिर करेगा, आपके पास आने के लिए सोचेगा, आपसे ये सोचेगा कि कैसे ही इससे बात हो जाए। एक बार गजब का आकर्षण आपको प्रदान होगा। सम्मोहन, आपकी बात अगर 10 आदमी में से कोई भी बैठा है बीच में, तो आप जब भी बोलेंगे तो 10 आदमी आपकी बात को गौर करेंगे, ऐसा नहीं इग्नोर करते। सम्मोहन आ जाएगा। और दूसरी बात अब इसमें आती है कि सम्मोहन और आकर्षण तो आ गया। अब इसके लिए आपका जो वशीकरण है उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वशीकरण के लिए ये नहीं कि आपको वशीकरण करने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि आपको कौन सी बात बोलनी है जो वो आपका काम करने लगे। ये बात को समझना है। वशीकरण दो तरीके के होते हैं। एक तो हम मंत्रों और तंत्रों की शक्ति द्वारा करते हैं, एक अपनी बातों से खींचते हैं आदमी को और उससे फिर ऐसे घुमा के बात करते हैं जिससे कि वो आपका जो कहा कार्य कर दे। तो वैसे वो आपको आ जाता है वशीकरण। ये होता है ओरिजिनलिटी वशीकरण, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम होता है। उसमें वो वाला वशीकरण है कि मंत्रों के द्वारा हमने बोल दिया, फिर मैंने उसको जो बोला कि वो चलो चलो यहाँ से कूद जाओ तो वो कूद जाए, नहीं, मैंने उसको प्रेरित किया, ऐसा बोला धीरे धीरे करके कि वो उसको दिमाग में बैठ गई, वो अपने आप करती है। ये वाला वशीकरण, ठीक है। सम्मोहन हो गया, वशीकरण हो गया, आकर्षण हो गया, तीनों चीजें आ जाती हैं साधना को करने के बाद, और वो भी बहुत अच्छे से। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अप्सरा साधना में सबका विशेष गुण है, तो इनका यही गुण है। दूसरी बात, आपको कभी भी कोई भी शारीरिक समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये मत सोचना कि बीमार नहीं होगा, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं। शारीरिक समस्या मतलब कैसा, आपको लगेगा मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो वो आपको गाइडेंस करेंगी कि हाँ ये कपड़े आप पे सूट करते हैं, आप ये पहनिए, तो वो आप पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। भले ही आपका कलर व्हाइट हो और आप ब्लैक कपड़े पहनेंगे अच्छा लगेगा, या कोई और कलर आप पे सूट करता हो वो बताएंगे। आपका कलर ब्लैक है पूरा और आपको फिर वो वैसे कपड़े बताएंगे कि जिसमें वो ब्लैक कलर भी अच्छा लगे, तो वो चीजें आपको बताएंगे। शारीरिक, मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत पतले हैं, क्या करना चाहिए, तो वो आपको एक बेसिक डाइट हेल्थ बताएंगे जिससे आप मोटे हो सकते हैं। अब सामने वाले की कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए वो ज्यादा गोरा नहीं दिखता है और अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, तो जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे या उनसे बोलेंगे तो वो आपको ध्यान के माध्यम से या आपके कान में ये बता देंगे, इससे बोल दो कि आप ये कपड़े पहना करो, अच्छे लगोगे आप। तो उससे आप दूसरों की मदद, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मदद है, आप कहीं जॉब पे जा रहे हो जॉब के लिए, और इंटरव्यू में आपने सब कुछ फेस कर लिया, सब कुछ हो गया आपका और जॉब करने लगे। अब आपका बॉस आके कुछ बोलने वाला है, आप बोल के गया परेशान हो, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आपको वो रास्ता बता सकते हैं कि ये ऐसे से ऐसा करिए, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप इससे पूछ लीजिए, ये बता देगा। एक तरीके से माध्यम वो बनेंगे, एक दोस्ती की और एक प्रेम की मिसाल बनेंगे आपके लिए। उसमें ये नहीं होगा कि शारीरिक सुख के लिए आप उनको साधना करें कि हाँ भाई मुझे शारीरिक सुख देंगी वो और ये देंगे, धन दोगी, दौलत, वो आपको एक मार्ग प्रदर्शित करेंगे जिससे आप वो चीज कर सकते हैं। इनकी साधना में मेन जो होता है वो होता है इनका यंत्र, इनकी माला और ध्यान। तीन ही चीजों का इसमें विशेष उपयोग है, उसके अलावा इसमें कोई भी ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती। माला के लिए देखिए क्या है, माला इसमें एक अप्सरा माला का उपयोग होता है, वो तो सभी को जल्दी नहीं मिलती क्योंकि उसको बहुत ही कम, जैसे मेरे पास भी है एक दो माला, तो जैसे अभी थी तो मैंने उस ग्रुप में डाली और जो उसके दायित्व के लायक था वो अपने आप लेके चला गया।
अब मेरे पास खुद ही 1-2 बची तो मैं सबको थोड़ी देता रहूंगा। हाँ, लेकिन उसमें जो माला 2 और भी सब्सटेंस है, जैसे कि ये हकीक की माला हो गई, कौन सी हकीक की माला है, स्फटिक का कौन सी क्वालिटी, कितने % की क्वालिटी वाली माला का उपयोग होता है उसमें, तो वो सब चीजें पता है तो हम वो वाले बता सकते हैं कि हाँ इसमें यौवन गर्भता में इस % की ये माला का उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक साधारण सी स्फटिक की माला का उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव कम है। जो प्योर स्फटिक है जिसकी % इतनी है कि वो उस ऊर्जा को सह सके, तो उसका प्राइस अलग होगा, लेकिन उसका प्राइस अलग होगा मार्केट में। लेकिन मार्केट वाला प्राइस अगर हमारे यहाँ से लेते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट किसी साधक जो है हमारे, एक वो खुद ही इनका काम करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि मैंने बोला कि आपको योगिनी साधना के लिए माला देनी है मुझे साधकों को, तो वो ग्रुप में है तो उन्होंने देखा कौन सी योगिनी, उन्होंने अपनी जो 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 किया है पूजा पाठ, अब नाम तो नहीं लूंगा कौन कौन सी सिद्धियां की है, तो उन हिसाब से पूछते हैं हाँ भाई कितने % की कौन सी माला का उपयोग होगा, तो वो बता देते हैं कि स्फटिक की इस माला का उपयोग होगा। तो वो आपको ग्रुप में बता दिया था कि ये माला आपकी चली। एक अप्सरा माला होती है, वो बहुत ही कम रेयर बनती है, तो वो भी उनके पास होती है। यंत्र क्या होता है? यंत्र हमने बहुत से सुने हैं कि उस पे बनाने हैं, भोजपत्र पे बनाने हैं, ये बनाने, लेकिन इसमें जो यंत्र बनता है आपका, वो एक अलग तरीके से बनता है, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही नॉर्मल गुप्त विधान है वो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल का फर्स्ट लिंक है उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें पूछेंगे, फिर आप अप्सरा ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि अप्सरा साधना करनी, इसलिए साबर ग्रुप में जाने के लिए, तो साबर में आपको क्या छोटी छोटी बारीकियां समझाई जा रही हैं अभी। कैसे कि आप ध्यान में कैसे बैठते हैं, मंत्र जाप किस ऊर्जा से आपको करना चाहिए, कैसे आपका तपोबल बढ़ेगा, कैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे आप ऊर्जा इकट्ठी करेंगे अपनी, कैसे उस ऊर्जा का व्यय होता है, वो सब चीजें। उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि कैसे उस मंत्र को, किसी भी मंत्र को जागृत कैसे करना है, साबर मंत्र को, किसी भी वैदिक मंत्र को जागृत करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे बैठोगे, उस मंत्र का जाप कितना करना है, ये सब गुप्तता साबर वाले ग्रुप में बताई जाती है, जिसका लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलता है मेरे टेलीग्राम। माला वाले में आपको बताई जाती है कि हाँ भाई अगर आपको योगिनी साधना करनी तो कौन सी माला का उपयोग होगा, अप्सरा साधना करनी तो कौन सी अप्सरा की साधना में कौन सी माला का उपयोग होगा, जिसका लिंक सेकंड वाला होता है हमारा माला का, कौन सा यंत्र होगा, कैसे बनाना है, वो सब आपको माला वाले ग्रुप में बता दिया जाता है। अब बचा थर्ड लिंक। थर्ड लिंक जो होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल का होता है, जिससे आपको पता लगता है कि यूट्यूब पे हमारी कौन कौन सी वीडियो आई, या लेटेस्ट अब जो गुप्त साधनाएं होती है जो यूट्यूब पे नहीं बताई जाती, जैसे किसी की धन की बहुत समस्या चल रही है, उसने पूछा, मैंने वो चीज उनको बता दी, उसके बाद मैंने कहा चलो इससे ये समस्या सभी की है, तो वो चीज उसको चैनल पे बता दी जाती है कि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। तो ये जानकारी थी कि यौवन गर्भता अप्सरा से क्या क्या लाभ हैं। आगे इनके विषय में कुछ और बताऊंगा। अगर नहीं बता पाया आप लोगों को तो निराश मत होइए, इसको मैं बाद में कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। लेकिन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो आने वाली हैं आप लोगों के लिए, वो मैं पहले से ही दे दे रहा हूँ, क्योंकि दीपावली में शायद मैं भी व्यस्त रहूं साधना में, और आप लोगों के लिए कुछ ऐसा भी प्रयोग लेके आने वाला हूँ कि जो दीपावली में आप करेंगे तो धन की इनकम बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल।